भले ही मध्य प्रदेश में दो मानसूनी सिस्टम सक्रिय हो, लेकिन फिर भी उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में ज़ोरदार बारिश करा सके। आज भी किसानों को अच्छी बारिश के लिए खासी आसमान की तरफ टकटकी लगाकर उम्मीद बंधी हुई है। नदी नाले उफान पर नहीं आए हैं। इसकी वजह से काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी पानी उफान पर नहीं गया है और इसके साथ में कुएं बावड़ियों का जलस्तर भी अभी तक नहीं बढ़ा है। इसमें निश्चित तौर पर आने वाले समय में भविष्य कैसा रहेगा, इसको लेकर के चिंता की लकीरें किसानों के माथे पर साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। जी हाँ किसान साथियों, मैं हूँ आपका शुभचिंतक नानालाल बम्बोरिया। और चलिए मौसम की शुरुआत करते हैं। आज 3 अगस्त हो चुकी है और 3 अगस्त को मौसम कैसा रहेगा, ये तमाम जानकारी और आने वाले समय में अच्छी बारिश किस समय देखने को मिल सकती है, ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। किसान साथियों, आज 3 अगस्त है और 3 अगस्त को दोपहर के समय में आपको हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। लगभग 2 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के आसपास में आपको अलग अलग क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश में 2 सिस्टम सक्रिय हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से मध्य प्रदेश में काले बादलों का जो जमाव लगा हुआ है और उसमें आपको बारिश का नज़ारा कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो नदी नाले उफान पर आने जैसी बारिश यहाँ पर करा। अब अच्छी बारिश के लिए आपको लगभग एक सप्ताह तक इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था, अब वो धीरे धीरे राजस्थान गुजरात की तरफ डाइवर्ट होता हुआ अब यहाँ पर निष्क्रिय हो चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश में ट्रफ और पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर अभी भी देखने को मिल रहा है और इस वजह से आसमान में काले बादलों का जमघट लगा हुआ है। और ऐसे में आपको छुटपुट हल्की फुल्के फुहारों का जो दौर है वो प्रतिदिन देखने को मिलता रहेगा। इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाली 7 तारीख को दोपहर के बाद में एक नया समीकरण फिर से यहाँ पर स्थापित होगा और इसी बीच में आपको मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना अवश्य कीजिए कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर फिर से सक्रिय होगा, निश्चित तौर पर ऐसा बरसे कि कुओं का वाटर लेवल बढ़ जाए, नहीं तो आने वाले समय में परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं दिख रही हैं और विपरीत परिस्थितियों का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। आज अगर हम छुटपुट बारिश की बात करते हैं तो खास करके मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में हल्की सी बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी इसके अलावा मध्य प्रदेश में कहीं पर भी आपको तूफानी बारिश का दौर देखने को नहीं मिलेगा। ना तेज़ हवा चलेगी, ना बिजली कड़केगी, बस आसमान में काले बादलों का जमघट लगा हुआ रहेगा। इस बीच में आपको बीच बीच में तेज़ धूप का नज़ारा भी देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, अगर आपका खेती बाड़ी का कोई कार्य बाकी है और निश्चित तौर पर आप अगली दवाई का स्प्रे अगर करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कर सकते हैं, चूँकि समय वापस से परिवर्तनशील होता हुआ नज़र आ रहा है और 7 तारीख के बाद में नया समीकरण यहाँ पर बनेगा। कुछ स्थानों पर तो 4 तारीख के बाद में ही एक समीकरण बनता हुआ स्थापित होगा, जो कि खास करके उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिलों में आपको बारिश कराता हुआ नज़र आएगा। 4 और 5 तारीख को भी कुछ जिलों में यहाँ पर झांसी है, उत्तर प्रदेश से प्रयागराज है, रीवा, सतना, कटनी, मंडला, बालाघाट ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर आपको 4 और 5 तारीख को भी अच्छी बारिश का दौर इन जिलों में देखने को मिल सकता है। शेष जिलों की अगर हम बात करते हैं तो शेष पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। कोई तूफानी बारिश नहीं होगी, कोई ज़ोरदार बारिश नहीं होगी, केवल हल्की फुल्की बारिश दिन के समय में आपको 3 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच में चुनिंदा क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। उन जिलों की अगर हम बात करते हैं तो मंदसौर, नीमच, उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपारपुर, मंडला, बालाघाट ऐसे क्षेत्र रहेंगे। इसमें देवास भी शामिल है, जहाँ पर हल्की बूंदाबांदी का दौर आपको देखने को मिल सकता है। और इसी बीच में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करा देना चाहता हूं कि कई स्थानों पर खरपतवार नाशक की दवाई का स्प्रे करने में किसानों की सोयाबीन की फसल चौपट होने की खबरें मिली हैं। किसान साथियों, इस प्रकार का स्प्रे करने से पहले आप सावधानीपूर्वक और पूरा नियंत्रण रखें, क्योंकि बहुत कीमती समय में आप गुजर रहे हैं और ऐसे में महंगे बीज का उपयोग करने के बाद आपने खेती की शुरुआत की है तो निश्चित तौर पर समय अनुकूल नहीं है, काफ़ी चुनौती भरा समय है। ऐसे में आपको खेतीबाड़ी के मामले में बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। किसान साथियों, अगली बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चूँकि उज्जैनी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर सावन के महीने में अगर आप उज्जैनी करते हैं तो काफ़ी लाभकारक होगा। और इसी बीच में आज सावन का पहला सोमवार है। आज छुटपुट बारिश का दौर आपको दोपहर के समय में देखने को मिलेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से उत्तर प्रदेश के सटे हुए क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जो कि बारिश कराता हुआ आगे बढ़ेगा। उस पर पूरा रिसर्च चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी उपलब्ध कर देना चाहता हूँ कि मैं हवाई बातें नहीं करता। जब तक रिसर्च पूरा नहीं होता तब तक मौसम की जानकारी अपडेट नहीं करता। कुछ लोग मेरी बातों का मजाक उड़ाते थे कि अभी बारिश शुरू ही नहीं हो और ये बंदा कह रहा है कि अब मौसम खुलेगा, धूप निकलेगी। लेकिन कल जो नज़ारे आप सभी ने देखे होंगे, निश्चित तौर पर उनके मुँह पर ताला लग चुका होगा।
चूँकि आंखों के सामने प्रत्यक्ष नज़ारे देखे हैं तब जाकर के मेरी बातों पर यकीन हुआ है। किसान साथियों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप भी अपने मोबाइल के स्क्रीन पर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आपके बीच में उपस्थित होता रहूँगा। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।